गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो हमारे ये 2 घंटे का सफर दीपिका शुरू हो चुका है और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में तमाम खबरें आपको बताते हैं। आज तो सावन का पहला सोमवार है, तो उससे जुड़ी खबरें भी बताएंगे और आपको शिवालयों के दर्शन भी कराएंगे। और साथ ही देश और दुनिया में बाकी की कौन सी अहम खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो भी हम लेकर आए हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। तो आज से सावन सोमवार की शुरुआत हो रही है, पावन महीने की शुरुआत हो रही है और देखिए भक्तों का तांता यहाँ पर मंदिरों में लगा हुआ है। सुबह सुबह शिव भक्त जो है वो मंदिर में पहुंच चुके हैं जलाभिषेक करने के लिए। जी हाँ, तो सावन का पावन महीना जिसकी शुरुआत हुई है और आज पहला सोमवार भी है, तो ऐसे में खासकर जो शिव भक्त हैं वो शिवालयों का रुख कर रहे हैं और इस वक्त शिवालयों में अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह 4 बजे से अगर बात करें तो अलग अलग देश के अलग अलग मंदिरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लंबी लंबी कतार जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ लोग बम बम भोले के जयकारे भी लगा रहे हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए लंबी लाइन देखने को मिल रही है। देश के प्रतिष्ठित और भोलेनाथ को समर्पित मंदिरों में सावन को देखते हुए सजावट की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तड़के सुबह ही महाकाल नगरी उज्जैन से बाबा महाकाल के रुद्राभिषेक और विशेष आरती जो है की गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इसकी खास तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं यूपी और दिल्ली के मंदिरों में भी सुबह से ही लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। यानी लोग सुबह सुबह काम की शुरुआत करने से पहले या काम पर जाने से पहले मंदिरों का रुख कर रहे हैं, शिवालयों का रुख कर रहे हैं और खासकर आज जलाभिषेक कर रहे हैं। और कहते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत अगर आप रखते हैं और जलाभिषेक करते हैं भोलेनाथ का, तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये भी एक वजह है कि खासकर सावन के महीने में सोमवार के दिन भक्त जो हैं वो शिवालय पहुंचते हैं और शिव की पूजा अर्चना करते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग मंदिरों की, जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं वो पहुंचे हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं जलाभिषेक करने के लिए। अलग अलग जगहों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आस्था की डुबकी भी लोग लगा रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है, मंदिरों में कितनी कतार है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देश के अलग अलग मंदिरों से जो तस्वीर सामने आ रही है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं जलाभिषेक करने के लिए, शिव की पूजा करने के लिए लोग जो है मंदिरों में पहुंचे हैं। और चलिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। भावना किशोर हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। भावना, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कितने संख्या में भक्त पहुंचे हैं और क्या विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं भक्तों के लिए? बिल्कुल, इस वक्त मैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर शिव भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। बता दें कि इस वक्त हजारों की संख्या में सुबह 2 बजे से ही जो शिव भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण दिन है, सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में जितने भी शिव भक्त हैं उन्हें सावन के इस महीने का इंतजार होता है और ऐसे में जितने भी लोग आप देखे जा सकते हैं लंबी कतार। वहीं सुरक्षा की खास व्यवस्था इस वक्त यहाँ पर की गई है। चप्पे चप्पे पुलिस बंदोबस्त है। कितना बड़ा दिन है आज आपके लिए, इस पहला सावन का सोमवार है। कैसे पूजा करती हैं आप लोग? हम दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, सभी चीज की प्रकार की चीजें चढ़ाते हैं भोलेनाथ को। भगवान शिव देवों को देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप किस तरह की तैयारी करती हैं? बेलपाती चढ़ाते हैं, धतूरे चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, काफी टाइप की सामग्रियां होती हैं जो चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं, शहद चढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे भोले भगवान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। कितना बड़ा दिन है आज? बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आप लोग कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद, विजयनगर। अच्छा, हमेशा आती है कि आज स्पेशल दिन है कि आज पहला सोमवार है सावन का, इसलिए? हमेशा आते हैं, आज स्पेशल आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम जो शिव भक्त हैं सुबह से ही पहुंचे। आपको मंदिर की तस्वीर भी दिखा देते हैं कि दुधेश्वर नाथ ये मंदिर है और ये गाजियाबाद का काफी फेमस मंदिर है, पुराना मंदिर है, इसलिए हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में सावन में लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। और आपको लंबी कतार दिखा देते हैं शिव भक्तों की और लोगों से बात भी करते चलते हैं। कितना बड़ा दिन है आज आपके लिए? जैसे आज सोमवार पड़ा है, पहला दिन सावन का, ऐसे में व्रत है आपका, पूजा कैसे करती है?
पूजा तो जल चढ़ाना है, शाम को फिर फलहार होता है, उसके बाद बस वही। और भी बहुत तमाम सारी महिलाएं हैं। मैम कैसे आप पूजा करती हैं आज सावन की? भावना, जो भक्त हैं वो सुबह सुबह, देखिए खासकर महिलाएं जो है वो सुबह सुबह पहुंच गई मंदिरों में, ताकि वो अपने काम की शुरुआत जब करें उसके पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन हो जाए। ऐसी ही तस्वीर अलग अलग जगह से भी सामने आ रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल भावना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष का रुख करें उसके पहले जो बड़ी खबर बनारस से आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। सावन के पहले सोमवार में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी जाएंगे और उसके बाद काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों संग मीटिंग कर विकास योजनाओं की हकीकत परखेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और रात में लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो जो तैयारियां वहां पर बनारस में की गई हैं काशी विश्वनाथ में, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस बार पहुंचेंगे और ऐसे में क्या खास तैयारी की गई है ताकि किसी भी तरीके की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम पहुंचेंगे। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जरा तस्वीर दिखाएं और काशी विश्वनाथ में कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और क्या खास इंतजाम वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे सावन का महीना शुरू हो चुका है और महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम के ठीक बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी मंदिर परिसर के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में लाखों की संख्या में जो शिव भक्त हैं, जो कांवड़िए हैं, वो महादेव के दर्शन करने के लिए बीती रात से ही लाइन में खड़े हैं या फिर सड़कों पर वो जमा हैं। और निश्चित तौर पे हर शिव भक्त को इस खास पल का इंतजार होता है, क्योंकि सावन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है। लिहाजा जो श्रद्धालु होते हैं वो इस खास मौके पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो काशी विश्वनाथ का ये दरबार आप देख रहे हैं वहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सबसे पहले मंगला आरती आज हुई और उसके बाद जो बाबा के कपाट हैं वो भक्तों के लिए खोल दिए गए। इसके बाद जो श्रद्धालु थे वो एक एक कर इस वक्त बाबा के गर्भगृह में पहुंच रहे हैं और वहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं, चाहे सिक्योरिटी के हों या फिर जो श्रद्धालुओं के लिए हैं बेहतर इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं पर बाकायदे गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही हैं। इसके अलावा उनके लिए रेड कारपेट बिछाए गए हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि बेहतर से बेहतर सुविधाओं के साथ जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन कर सके, क्योंकि 1 महीना पूरा ये दर्शन का सिलसिला जो जारी रहेगा। इसके लिए सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञानवापी का मसला चल रहा है। ऐसे में किसी तरीके का कोई लूप होल न हो, इसके लिए खासतौर से जो स्पेशल कमांडोज हैं उनकी तैनाती की गई है। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि जितने भी देवालय हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि काशी के कण-कण में शिव का वास होता है, इसलिए जो दूर दराज के लोग हैं, देश के कोने कोने से लोग हैं, वो इस खास महीने में यहाँ वाराणसी पहुंचते हैं और इसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले जो शिव तस्वीरें आपने दिखाई काशी विश्वनाथ की और वहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो हम आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग में नेम प्लेट वाला सरकारी फरमान, आज सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले में सुनवाई होनी है। दरअसल एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ की याचिका पर ये सुनवाई होनी है। एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार के इस आदेश को रद्द करने की मांग की है और इस मामले पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। विपक्ष ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दिया है और बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। विपक्ष ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दिया है। बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी जो है वो जानबूझ के लोगों को बांटने की साजिश कर रही है। ये जो राजनीति है वो लोगों को बांटने की राजनीति है। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आप हैरान रहेंगे, लेकिन देखिए कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो आपको सतर्क और सावधान करने के लिए होती हैं। आज भी एक ऐसी ही तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी, आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पर सैलाब के रास्ते में जो भी आया वो बहने लगा, पानी में लोगों को संभलने तक का मौका नहीं। दरअसल ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जो है वो जम्मू कश्मीर से आई तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां 2 शख्स तूफानी लहरों से खेल रहे थे। लेकिन आगे क्या हुआ ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए।
बरसात में झरनों की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। पहाड़ियों की ऊंचाई से जब पानी का फव्वारा गिरता है तो उस दिलकश नज़ारे को देख लोग खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन बारिश में पत्थरों पर काई जमने से फिसलन भी बढ़ जाती है। ऐसे में थोड़ी सी असावधानी होने पर जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इस वीडियो को देखिए, यहाँ सैलानियों की जबरदस्त भीड़ है। लोग जंगलों के बीचों बीच कुदरत की अद्भुत छटा का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग वाटरफॉल में मस्ती भी कर रहे हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे जो होगा उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गौर से चट्टान पर फंसे दोनों शख्स को देखिए, कैसे दोनों कातिल लहरों से लड़ रहे हैं। अचानक पानी का बहाव और भी तेज हो जाता है, जिसके बाद लोगों में चीख पुकार मच जाती है। मौके पर मौजूद लोग दोनों को बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन तूफानी सैलाब के बीच में किसी ने उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर लोगों ने रस्सी के जरिए जान बचाने की कोशिश की। लोगों ने रस्सी फेंकी, लेकिन रस्सी का डोर शख्स के हाथों तक नहीं पहुंच सका। दोनों शख्स काफी देर तक लहरों से लड़ते रहे, फिर एक एक कर दोनों झरने में गिर गए। गनीमत रही कि दोनों को ज्यादा चोटें नहीं आईं और मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बचा लिया। इसलिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपसे अपील करते हैं कि पहाड़ों और वाटरफॉल का लुत्फ उठाने जरूर जाएं, लेकिन बरसात के मौसम में सावधानी जरूर बरतें। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर मानसून आफत बनकर बरस रही है। बात करें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की, तो भारी बारिश के बाद पहाड़ी पर बने डैम का बांध टूट गया, जिसके बाद पूरे इलाके में पानी ही पानी, सैलाब सा आ गया। इसी खबर की बात दीपिका कर रही थी। सैलाब के रास्ते में जो भी आया कैसे बहता चला गया, तस्वीरें बेहद डरावनी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत, दंतेवाड़ा में पहाड़ी पर टूटा डैम, सैलाब आने से मची चीख पुकार। पानी की धार और रफ्तार को देखिए, यहाँ तो सड़कों पर सैलाब मौत बनकर दौड़ रहा है। अरे ये तो केदारनाथ फिल्म का सीन है, जहाँ विनाशकारी सैलाब ने सब कुछ डुबो दिया था और हर तरफ चीख पुकार मच गई थी। नहीं जनाब, ये आपकी भूल है, आपकी आंखें धोखा खा गई ना। ये फिल्म केदारनाथ का सीन नहीं है, बल्कि ये तो सच्ची घटना है। जी हाँ, कुदरत के कयामत की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की हैं, जहां बारिश और बाढ़ से जबरदस्त तबाही हुई है। दंतेवाड़ा में भारी बारिश ने तबाही और बर्बादी का रूप ले लिया है। दरअसल बेहिसाब बारिश के चलते किरंदुल की पहाड़ियों में निर्मित एनएमडीसी का डैम टूट गया। डैम टूटने के बाद पहाड़ियों से पानी और मलबा तेजी से नीचे आने लगे। फिर क्या था, सैलाब के रास्ते में जो भी आया बहता हुआ चला गया। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ स्थिति कितनी भयावह है। दंतेवाड़ा का कोना कोना कुदरत की चोट से थर्रा गया। पानी के पहाड़ तोड़ पर हार से घर, मकान, दुकान और सड़कें तबाह हो गईं। कई पुल भी पानी में बह गए। पहाड़ियों से जब पानी उतरता है तो उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में बर्बादी भी ज्यादा होती है। दंतेवाड़ा में भी वैसा ही हुआ। पहाड़ी पर बना बांध टूटने से सैकड़ों घर इसकी चपेट में आ गए। डैम के क्षतिग्रस्त होने से तेज गति से पानी और मलबा रास्तों और लोगों के घरों में घुसने लगा, जिससे चीख पुकार मच गई। मोटरसाइकिल, कार और ट्रक भी सैलाब में बहने लगे। दंतेवाड़ा समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। दंतेवाड़ा में बारिश और सैलाब से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारों तरफ लाल पानी और मलबा नजर आ रहा है। मकान क्षतिग्रस्त होने से पीड़ितों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी मानसून फुल फॉर्म में नजर आ रहा है। यहाँ भी कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित बाढ़ बारिश की वजह से हो रहे हैं, वो इस रिपोर्ट में देखिए। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आधे हिंदुस्तान में आसमान से आफत भरी बारिश हो रही है। जल तांडव की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ डूब जाएगा। मध्य प्रदेश में तो मानो अचानक इंद्रदेव नींद से जाग गए हों, नॉन स्टॉप बारिश कर अपनी भड़ास निकाल रहे हों।
आप सोच रहे होंगे हम आपको काल्पनिक कहानी सुनाकर इंद्रदेव पर कोई आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कोने कोने से कुदरत के कोप की डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। सबसे पहले विदिशा की तस्वीर देखिए। यहाँ कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कों पर पानी मौत बनकर दौड़ने लगा। 2 स्कूली बच्ची सैलाब में बहने लगी, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों बच्चों को बचा लिया और एक बड़ी अनहोनी टल गई। विदिशा में तो पानी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से शहर की सड़कें दरिया बन गई और पूरा शहर अचानक डूबने लगा। जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ तो स्कूटी भी तिनके की तरह बहने लगी। विदिशा में बाढ़ से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में मानसून अपने चरम पर है। करीब 2 दर्जन जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। लोग अर्थी को कंधे दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग राम नाम का सत्य है का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बरसाती नाला मिल जाता है, नाले पर पुल नहीं है। मजबूरी में लोगों को पानी में घुसकर दूसरी तरफ जाना पड़ता है। जोर लगा के हैशा कमबख्त, ये एम्बुलेंस तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। आखिरकार जोर लगाने पर एम्बुलेंस आगे बढ़ गई। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सीहोर की है, जहां गर्भवती महिला को ले जा रही जननी एक्सप्रेस नाले में फंस गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में भी भीषण बारिश हो रही है और जोरदार बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहे हैं। पहाड़ दरकने की ये तस्वीर हिल स्टेशन पचमढ़ी की है। यहाँ बड़े बड़े बोल्डर टूटकर सड़क पर आ गए, जिसके बाद प्रशासन ने खतरे को देखते हुए वाहनों की आवाजाही रोक दी। और मध्य प्रदेश के साथ गुजरात के भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। गुजरात में भी जबरदस्त नॉनस्टॉप बारिश बीते कई दिनों से हो रही है। खास करके गुजरात के वलसाड़ जिले की बात करें तो यहाँ पर बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि हर तरफ पानी भर चुका है। बारिश से सड़कें लबालब हो चुकी हैं। नवसारी और सूरत में भी जोरदार बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। भरूच, नर्मदा, अमरेली और जूनागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। वडोदरा, राजकोट, आनंद और तापी में भी अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। वलसाड़ में भारी बारिश की वजह से सड़कें जो है वो जलमग्न नजर आ रही हैं। दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे पानी ही पानी आपको नजर आएगा। खासकर निचले इलाकों की बात करें तो वहां लोगों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं। इधर से पूरा लोग ऐसा कहते हैं दीपिका कि आग में घी मत डालो, लेकिन आज तो हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे। आग में घी डालने की तस्वीर नहीं, बल्कि घी में आग लगने की तस्वीर। अब आप सोच रहे होंगे क्या है दीपिका? बिल्कुल, हम बताते हैं आपको। आप जरा सोचिए कि घी के बड़े बड़े कंटेनर हो और उसमें आग लग जाए तो कैसा मंजर होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है गाजियाबाद में। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। आग की भयानक और खौफनाक लपटें उठ रही हैं। आग की भयानक लपटों को देखकर लोगों में भगदड़ मची हुई है। कहते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग कई गुना भड़क जाती है। प्रचलित मुहावरा भी है, आग में घी डालना। ये तस्वीरें उसी की तस्दीक कर रही हैं। यहाँ घी के गोदाम में आग लग गई। फिर क्या था, चंद ही सेकंड में आग ने भयानक रूप ले लिया। ये खौफनाक घटना दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है, जहां पुराने बाजार में हनुमान मंदिर चौपला के पास घी के गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम में रखे गैस सिलेंडर ने जैसे ही आग पकड़ी, सिलेंडर में धमाके होने लगे और धमाकों से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि आग की घटना के समय बाजार में उतनी भीड़ नहीं थी, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस भीषण अग्निकांड में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जेल में हड़कंप मच गया है। दरअसल बताया जा रहा है गांधीधाम की गलपादा जिला जेल में छापेमारी हुई है। छापेमारी में शराब, मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। कुख्यात हिस्ट्री शीटर के पास से मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। जेल से नेटवर्क चलाने का पर्दाफाश किया गया है। जेलर, सूबेदार, हवलदार और 2 सिपाही सस्पेंड किए गए हैं।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात के जेल में छापेमारी से कितना हड़कंप मच गया है। जहां पर गांधीधाम के जेल में छापेमारी हुई है। छापेमारी में शराब, मोबाइल और नकदी बरामद की है टीम ने। इसके छापेमारी के बाद जेलर, सूबेदार और हवलदार पर कार्रवाई की गई है। 2 सिपाही भी बताए जा रहे हैं सस्पेंड किए गए हैं। दरअसल कुख्यात हिस्ट्री शीटर के पास से एक मोबाइल फोन भी मिला है और तमाम जो चीजें बरामद हुई हैं इस छापेमारी के दौरान। उसके बाद जेलर पर भी कार्रवाई हुई है। सूबेदार, हवलदार और 2 सिपाही भी सस्पेंड किए गए हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से आपको बता रहे हैं, जहां से बहुत हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल एक खेत में ट्रैक्टर फंस गया था और जो शख्स ट्रैक्टर को निकालने के लिए पहुंचा वो हादसे का शिकार हो गया। कैसे, दिखाते इस रिपोर्ट। मिट्टी के दलदल के बीच एक ट्रैक्टर फंसा है। ट्रैक्टर चला रहा शख्स पुरजोर कोशिश कर ट्रैक्टर को निकालने में लगा है, लेकिन ट्रैक्टर इतनी बुरी तरह से फंसा है कि उसे निकालने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हजार कोशिश के बीच देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ कि मौके पर मातम पसर गया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव जिले के मोहारा गांव की हैं, जहां गांव के ही संजू वर्मा नाम के शख्स का ट्रैक्टर खेत में जमा हुई मिट्टी में फंसा तो उन्होंने अपने ही खेत में काम करने वाले एक युवक को 500 रुपए देकर ट्रैक्टर निकालने को कहा। इसी दौरान शख्स की ट्रैक्टर को बाहर निकालने के दौरान मौत हो गई। सामने आई वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ट्रैक्टर को बाहर निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच ट्रैक्टर का आगे का हिस्सा पलट जाता है और शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के अब विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल रैली में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल और हिंदुस्तान के संबंधों पर टिप्पणी की है, जिसके बाद बीजेपी जो है वो हमलावर हो रही है और सवाल पूछ रही है ममता बनर्जी से कि पश्चिम बंगाल क्या हिंदुस्तान से अलग है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान को हम लोग बचाएंगे बीजेपी का हाथ से, ये हम लोग का वादा है कि यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। रैली शहीद दिवस की, लेकिन कोलकाता के इस रैली में ममता बनर्जी ने अखिलेश को जमकर शाबाशी दी, मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया, तो वहीं बांग्लादेश पर दीदी का जमकर प्यार भी उमड़ा। लेकिन दीदी के इस बयान पर सबसे ज्यादा सियासी बवाल मच गया। बंगाल का साथ मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। अरे शुरुआत हुआ आपका लिए। ममता के इस बयान पर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लगता है कि बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। क्या ममता बनर्जी हिंदुस्तान को अलग अलग भागों में बांटना चाहती है? देखिए, बंगाल के बिना तो हो नहीं सकता भारत, तो स्वाभाविक है, लेकिन बंगाल को जिस तरीके के पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनाने में ममता बनर्जी उठी हुई है, लगी हुई है, कितना दिन बंगाल भारतवर्ष में रहेगा, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हिंसा में फंसे बांग्लादेशियों को शरण की पेशकश वाले ममता बनर्जी के बयान पर भी बीजेपी भड़की हुई है। दरअसल बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से कोटा विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हो रही है, जिसमें करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कोई हिंसा प्रभावित देश से बंगाल का दरवाजा खटखटाने आएगा तो उसे शरण दी जाएगी। ममता ने कहा, मैं बांग्लादेश के बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि एक अलग देश है, जो कहना है वो भारत सरकार कहेगी, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उन्हें आश्रय जरूर देंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव है, अगर कोई शरणार्थी है तो आसपास का इलाका उन्हें आश्रय देगा। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया। बांग्लादेशियों को शरण देने की बात पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने इसे चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन की नापाक योजना बता दिया। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ममता बनर्जी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ममता बनर्जी को भारत में किसी का भी स्वागत करने का अधिकार किसने दिया? आव्रजन और नागरिकता विशेष रूप से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, राज्यों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि ये बंगाल से झारखंड तक अवैध बांग्लादेशियों को बसाने के लिए इंडी अलायंस की नापाक योजना का हिस्सा है ताकि वो चुनाव जीत सकें। सब जानते हैं अब हिंदुओं को मारना चाहती है तृणमूल कांग्रेस, तो हिंदुओं को लड़ना पड़ेगा, बीजेपी भी लड़ेगी हिंदुओं के साथ में। बांग्लादेशियों को शरण देने की ममता बनर्जी के पेशकश के बाद बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राज्यों को दूसरे देश से आने वाले शरणार्थियों को शरण देने का अधिकार है? इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि राज्य प्रशासन को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है।